हेलो बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा पर, जिसमें हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सत्र 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रॉपर तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। इससे पूर्व के वीडियोज़ आप देखते रहें ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता रहे। अनुपात की बात करें तो अनुपात को अपन यूँ समझ सकते हैं कि तुलना करना, यानी दो व्यक्तियों के बीच में या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब तुलना करते हैं अपन और उसको शॉर्ट रूप में बताते हैं। जैसे मान लो कि एक ये है, मैंने लिख दिया कालू और दूसरा बच्चे का नाम लिख दिया लालू, ठीक है ना। कालू 20 रुपये ले गया स्कूल और लालू जो है वो 10 रुपये स्कूल ले गया। अब ये वहाँ बता रहे हैं कि हम तो 10 रुपये लाए, 20 रुपये लाए, लेकिन इसको अपन शॉर्ट रूप में कैसे लाएं ताकि अनुपातों में अपन समझ सकें। तो ये क्या, इसको 0 हटा लो, इसका आप 0 हटा लो, यानी ये 2:1 में बन गया। यानी बड़ी संख्या को शॉर्ट रूप में अपन कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो वो अनुपातों की सहायता अपने को लेनी पड़ेगी। अब इनकी तुलना होगी, लालू से ये डबल है यानी दुगुना है और लालू इससे आधा है। तो इस प्रकार से जो भी जितनी भी बड़ी राशि होगी उसको अपन शॉर्ट रूप में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। चलते हैं आगे प्रश्नों पे। प्रश्नों में जैसे ही हल करते जाएंगे तो उस पर अपन कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो भी बात होगी वो रखते जाएंगे, तो बच्चे सरलता से और सहजता से समझ सकेंगे। पहला प्रश्न है, राम और श्याम के धन का अनुपात 5:4 है। यहाँ कौन बच्चे हैं, जैसे ही बोलता है वैसे राम और श्याम, तो अपन राम को R से और श्याम को S से डिनोट कर लेते हैं। और इनका अनुपात कितना है, 5 है और इसका 4 है। यदि राम के पास 3000 है, इसके पास 3000 रुपये हैं, तो बोल रहा है इसके पास कितना होगा। अब देखो अनुपातों में इसके पास 5 है और रुपये में 3 है, तो 5 का मान 30,000 है, 3000 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, इससे भाग ही लगा लो, 5 छक्के 30 है ना, और पीछे के 2 जीरो लग जाएंगे। 600 है, 1 का मान 600 है, तो वो श्याम का पूछ रहा, श्याम का अनुपात कितना है, 4, तो 1 का 600 तो 4 का 6 चौके 2400। ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 2 है, रुपये 7,581 को 5:7:9 के अनुपात में बांटने पर तीसरा भाग होगा। यहाँ रुपए कितने हैं, कुल रुपए देखो 7,581 रुपये हैं, और यहाँ अनुपातों में बांटना है तो कुल अनुपात एक साथ जोड़ लो। रुपए कुल हैं तो अनुपात भी अपन कुल लिखेंगे, तो कुल अनुपात अपना कितना हो जाएगा, मैं अनुपात को ऐसे वहाँ शो कर दे रहा हूँ। तो 9 और 7 16, 16 और 5 21, अनुपातों में 21 है लेकिन कुल राशि इतनी है, तो 21 अनुपातों का मान कितना है, 7,581, तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 21 बटे में आ जाएगा नीचे। अब 21 का पहाड़ा बोलेंगे, यदि 21 का पहाड़ा नहीं आता है तो अपन इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 3 की भाजकता देखो, 8 1 9, 9 और 5 14 और 7 21, ये 21 3 की पहाड़ी में 3 की भाजकता देकर के इसको एक बार शॉर्ट कर लो। 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 2 और 1 21 हो गए, 3 7 21, और इसमें देंगे तो 3 7 21। अब 7 का पहाड़ा आराम से आप बोल के कर लग सकते हैं, 7 7 49, 7 8 9 63 है ना, 7 9 63, 2 और 2 22, 7 3 21 है, इसमें 3 7 21, इसको अपन ने सही नहीं काटा ना, 3 दूनी 6,
एक 15, 3 5 15 और 8 में 3 दूनी 6, 21, 3 7 21, 65 27 और ये तो 7 ही आ रहा है, 7। हाँ हाँ हाँ, अब सही है ना। तो 7 तिया 21, 4 42 है ना, और 7 छक्के 42, 7 एकम 7, 361 आया। तो बड़ा मान कौन सा पूछ रहा है? तीसरे भाग का मान, तीसरा बड़ा 9 है, इसको 9 से कर लेंगे। 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, हाथ में 5, 9 तिया 27 और 5 32, 3249। 70 गैलन मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है, तो उसमें कितनी शराब और पानी है? कितना पानी और शराब में वो पूछ रहा है। कुल कितना है यहाँ? टोटल कितना है? टोटल है 70। अनुपातों में टोटल कितना है? टोटल अनुपात में टी ए कर सकता हूँ। टोटल अनुपात है 7, 5 और 2 7। 7 का मान 70 है, तो एक अनुपात का मान कितना होगा? 7 2.5 70 10। एक अनुपात का मान 10 है, तो इसमें शराब का मान 50 है, 5 है तो 5 2.5 50, ये हो गया शराब। और पानी का 2 है तो 2 2.5 20, यानी 50 और 20, 50 गैलन और 20 गैलन। पाँच अनुपात 7 समानुपात 3 अनुपात x। अब इसमें क्या होता है? मध्य और बाह्य गुणन होता है। 15 × 5 75, 7 × 3 21। फिर तुलना कैसे होगी? तुलना समानुपातों में इसमें मिस्टेक हुई प्रिंट, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। बाह्य पदों गुणा और 3x, यहाँ हो जाएगा 3x। तो जिसकी तुलना हो रही है वो 3x बराबर 75, तो x बराबर ये 3 नीचे आ जाएगा, 25 या 75, 25। 10 तथा 2 का तृतीयानुपाती होगा। 10 तथा 2 का तृतीयानुपाती होगा। तो 10 अनुपात 2 समानुपात 2 अनुपात x, बाह्य गुणा इंटू मध्य गुणा। तो 10x बराबर 4, तो x बराबर 4/10, यानी ये एक अंक के बाद है तो यहाँ पर पॉइंट लेगा, 0.4 हो जाएगा आंसर, 0.4। 3 संख्याओं का योगफल 1800 है और वे 2 और 3 और 4 के अनुपात में है। वहां योगफल 1800 है, यहाँ योगफल कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9, 9 अनुपात है 1800, तो एक अनुपात कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 200 का एक अनुपात हो जाएगा 200। तो वे संख्याएं हो जाएंगी 2 दूनी 400। पहले में 400 कहाँ है? इन तीनों में ये नहीं है, ठीक है ना। फिर 3 2 600, 400 और 600 किस में है? इसमें है, यही आंसर। 4 और 16 का मध्यानुपाती
इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं मध्यानुपाती के लिए, तो 4 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16 बीच में ज्ञात करने के लिए। तो ये हो जाएगा बीच का बीच ऊपर बाहर का बाहर, यानी x स्क्वायर बराबर 16 चौके 64। अब ये इसका हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, और रूट 64 मान किसका होता है, ये होता है 8 का। प्रश्न संख्या 8वां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एक ट्रे में 2 दर्जन प्याले हैं, मतलब एक ट्रे है इस प्रकार से कोई, ठीक है, प्लेट अपन परोसते हैं जो, इसमें 2 दर्जन मतलब ये 12 और 12 के रूप में, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, प्याले हैं। तो ट्रे फर्श पर गिर जाने के कारण उसमें से कुछ प्याले फूट गए, ट्रे मान लो हाथ में छूट गई और कुछ प्याले फूट गए, तो फूटे तथा शेष प्यालों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। इस प्रश्न को समझने के लिए भाई कुल तो 12 हैं, अपने को जो पूछा है वो इनमें कौन सा नहीं बैठ सकता है, फूटे हुए और शेष का अनुपात कौन सा नहीं बैठ सकता है। यहाँ 24 है, कप कितने 24 हैं, और अनुपात फूटे और शेष का ये अनुपात दे रहे, कौन सा बच रहा है, तो यहाँ क्या अनुपात बच रहा है 2, यहाँ क्या बच रहा है 2 का भाग जा रहा है, तो संभव है बच सकता है। यहाँ 3 1 4 का भाग भी जा रहा है इसमें, तो ये भी बच सकता है। यहाँ 7 5 12 का भाग भी जा रहा है, यहाँ 4 3 7, क्या 7 का पहाड़ा इसमें भाग जा रहा है क्या 24 में, नहीं जा रहा है, तो यही अपना आंसर, ये नहीं बैठ सकता। अगला, एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्रमशः 3:4:8 है, तो थैले में 10 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी यदि थैले में कुल रुपए 42.90 हों। अब देखो तुलना अपने को हमेशा एक जैसे इकाई में होती है, यहाँ इकाइयाँ पैसे में है और यहाँ इकाइयाँ रुपए में है, तो या तो इनको पैसे बना लो या उनको रुपए बना लो। तो चलो 50 पैसे, ये क्या है 50 पैसे, और ये क्या है 25 पैसे, और ये क्या है 10 पैसे। अनुपात क्या है इनका 3:4:8 है, इसको अपन रुपए में बना लेते हैं। 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बन जाएंगे, 1.5 रुपए बन जाएंगे, ये बन जाएंगे ना। 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपए बन जाएगा, और 10 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो ये 0.8 रुपए बन जाएंगे। लिख सकते हैं इसको। अब इन तीनों को जोड़ लो इधर, 1.5 रुपए, ये 1 रुपया, और ये 0.8 रुपये, यानी 0.8 रुपये। 8 5 13, 3 हाथ में, एक यहाँ आगे हासिल का, तो 3 हो गए, तो बीच में यानी 3 रुपये 3 पैसे। ये 3 रुपये 3 पैसे बराबर है 42 रुपये 90 पैसे के, तो 1 पैसा कितने का होगा, 1 पैसा होगा बराबर 42 रुपये 90 पैसे बटे 3.3। अब दशमलव के इधर दोनों बराबर करने के लिए यहाँ अपन ये ले सकते हैं, ये 0 कट गया, ठीक है ना। अब इसमें 11 का पारा देखो, 11 2 22, 11 3 33, 3 बार, 9 बचे 99, तो 11 9 99, 39 आ गया, और इसमें 11 का पारा 3 बार चला जाएगा। अब 3 का इसमें 3 1 कम 3 और 3 3 9, इन 1 अनुपात आया 13 का। तो अपने को पूछा है तो थैले में 10 पैसे वाले कुल सिक्कों की संख्या, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 10 पैसे वाले सिक्के कितने 8 हैं,
एक कम 13 है तो 13 8 है 104। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो। अगला है 4:8:12 का विलोमानुपात ज्ञात कीजिए। विलोमानुपात मतलब इसको अपन 4 को इस रूप में लिख लें 1/4, तो ये विलोम अनुपात बन जाएगा 1/8 1/12। 8 4 12 का एलसीएम क्या आएगा? बड़ी संख्या लो, देखो कि इसमें पीछे वाली संख्या को भाग जा रहा है कि नहीं, इनका नहीं जा रहा तो इसको डबल कर लो, 24 में इन सभी का चला जाएगा। तो 24 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 6 बार। 8 का कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 12 का कितनी बार जाएगा? 2 बार। 6:3:2, यही जो है अपना इसका विलोमानुपात बन जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रहा है यहाँ? 9:4 से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, यानी 9:4 है तो 9a/4a लिख लो। 7 जोड़ लो, इसमें भी 7 जोड़ना, इसमें भी, तो हो क्या जा रहा है? 5/3 5/3। इसको अनुपात को भिन्न भी बोल सकते हैं, मतलब अनुपात जो है ना ये, इसको फ्रैक्शन या भिन्न भी बोलते हैं। वो एक ही बात है ये सारे। इस रूप में लिखो या इस रूप में लिखो, बात एक ही एक है। अब इसका वज्र गुणन करेंगे, ठीक है ना। 9 27a प्लस 7 21 बराबर 5 चौके 20a प्लस 5 7 35। अब 27a में 20a गए, 27a माइनस 20a बराबर 35 माइनस 21, है ना। 27 में 20a गए तो 7a बराबर 35 में से 21 गए तो 14, तो a बराबर 2। वो संख्याएं ज्ञात करो। वे संख्याएं हैं 9 और 4, तो 1 का मान 9 है तो 2 का मान 18, और 4 का 8 18 8। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए तथा बी के मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक के वेतन में ₹160 की वृद्धि किए जाने पर यह 25:41 हो जाता है। वृद्धि से पहले ए तथा बी का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। इसमें देखो लैंग्वेज घुमाई हुई लग रही है, लेकिन प्रश्न वही है जो अपन ने पिछला एक प्रश्न किया है। ए तथा बी का अनुपात इतना है, उसमें प्रत्येक में इतने की वृद्धि की जाए या जो जोड़ दिया जाए वो एक ही बात है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3a/5a लिख सकते हैं। अब इसमें वृद्धि क्या करना है? जोड़ना है 160, और इसमें भी 160 जोड़ लो, तो कितना हो जा रहा है? 25/41, 25:41। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। पिछला प्रश्न का हूबहू प्रश्न है, थोड़ी लैंग्वेज घुमाइए। अब इसको वज्र गुणा कर लेंगे, थोड़ा प्रश्न लंबा है लैंग्वेज कैलकुलेशन के हिसाब से। 41 इंटू 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123a होगा, प्लस 41 इंटू 160, तो 160 को मैं इधर कर लेता हूँ, 4 0 4 6 24 2 6 0 6 5 6 65 65 60 होगा कि 65 60 है ना। और ये कितना होगा? 25 और 5, 25 5 125a प्लस 160 इंटू 25, 5 0 0 5 6 30 3 5 1 5 3 8, 2 0 0 2 6 12 1 2 1 2 1 3, 4000 रुपये।
ये हो गया 4000। अब अनुपातों वाले अनुपात में घट जाएंगे। जो बड़ा अनुपात है 125 ए माइनस 123 ए बराबर 6560 माइनस 4000। 125 में 123 गए थे 2 ए, और 6560 में से 4000 गए तो कितना हो गया 2560। दो का 2560 है तो एक का, इसमें 2 का भाग लगा लो, अनुपात का 1 का पता चल जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो एक अनुपात का मान कितना आ गया 1280। यह प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए बी बी सी सी डी की तुलना कर रहा है। यदि ए बी 5 तो इसको अपने को तुलना करना है तो इतना बड़ा बच्चे झिझक जाते हैं, लेकिन अपने को इसमें भले ही कितना भी दे रहा है अपने को सीधा यूं लिख लो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए बी सी डी तो लिखना आता है ना। जिसके नीचे पूछ रहा है उसको उसके नीचे लिख लो। ए बी का कितना बोला है 8:15, तो 8:15 लिख दिया। बी सी का कितना बोला है 5:8, तो बी सी के नीचे यहाँ नीचे लिखो, यहाँ मत लिखना कहीं भी, इसके नीचे 5:8। और सी डी का कितना बोल रहा है 4:5, तो सी के नीचे 4 और यहाँ 5, डी का 5। अब जिसके नीचे कुछ नहीं है उसका पड़ोसी वैसा जैसा है वो भर देंगे। यहाँ 15 भर देंगे और यहाँ भी 15 भर देंगे। यहाँ इसके पड़ोसी ये 8 है तो 8 लग जाएगा, यहाँ इसका 5 है 5 लग जाएगा। इधर भरना है तो अपने को ये 4 को देख के भरना है यहाँ। बस अब सभी जगह भर गई। अब अपने को बोल रहा है ए और डी, यानी ये इसका मान और ये इसका मान है ना, गुणा कर लो। 8 पंजे 40, 4 चौक 16 यानी 160। इसका 120, 15 8 120, 120 का मतलब 12, 12 पंजे 60, 600। इस जीरो से ये जीरो उड़ गया। 16 60, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, 2 का इसमें जाए तो 30, थोड़ा आगे और करें 4, इसको करें तो 15, तो 4:15। ये अपना आंसर। यहाँ पर देखो, यदि x अनुपात y बराबर 5:2 हो, कोई बात नहीं, x का मान 5 बोल रहा है, y का 2 बोल रहा है, तो कोष्ठक में 8x प्लस 9y, कोष्ठक बंद, अनुपात 8x प्लस 2y बराबर होगा। इसको इसमें रख दो, क्या दिक्कत आ रही। तो अपन क्या रखेंगे कोष्ठक में 8x की मान क्या है 5, 8 के साथ कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणाकार, इसमें इसके मतलब गुणा है 8 5 प्लस 9 इंटू वाई का मान कितना दे रहा है 2। बस ये अनुपात बैठ जाएगा, इसको ऐसे रखेंगे। अब दूसरा में क्या बोल रहा है 8 इंटू एक्स की जगह 5 प्लस 9 इंटू वाई की जगह 2, बस ये रख दो। अब 8 पंजे 40 प्लस 9 दूनी 18, कोष्ठक बंद। इसका 8 पंजे 40 प्लस 9 दूनी है, ऐसा एक जैसे कैसे हो रहे। 8x था ना, तो 8 पंजे 40, 9 दूनी 18, इसमें 8x 2y, यहाँ 8x 9y है, यहाँ 2y है, ये मिस्टेक हुई 4। यहाँ 4 है, 2 दूनी 4 होगा ना ये। अब इसको जोड़ लेंगे, 40 और 18 कितना हो जाता है 58,
और 40 4 44, 58 44, विकल्प नहीं है, इसका मतलब और सॉल्व करो। 2 का भाग दे के देखो, 2 दूनी 4, 1 8 2 9 18, 2 दूनी 2 दूनी 29 22, ऑप्शन 3। 15वां प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका योग 420 है, इनमें बड़ी संख्या है, बताओ क्या होना चाहिए। यहाँ योग 420, तो यहाँ भी इसको योग कर, जैसा प्रश्न लैंग्वेज बोलता है उसको अपने को वैसा ढालना है। 4 3 7, 7 ए अपने हिसाब से 7 बन रहा है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से 420 आ रहा है। 7 ए बराबर 420, तो 1 अनुपात बराबर इसमें 7 का भाग लग जाएगा, 7 छक्के 42। 1 अनुपात का मान 60 है, तो इसमें बड़ी संख्या 4 है, तो 4 से गुणा कर लेंगे, 6 चौके 24, 240 अपना आंसर बैठेगा। तो इस प्रकार से अनुपात और समानुपात के हमने 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठाए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। इसमें 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें हमने प्रैक्टिस का पिछले सत्र करवा रहे थे, तो बच्चे बहुत अटक रहे थे। हालांकि इसको सतत प्रयास जो बच्चा करता है वो कर पाता है, लेकिन बीच में अभी छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे घरों में पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, इसलिए ऐसे प्रश्न देना बहुत अनिवार्य है ताकि बच्चों के प्रैक्टिस लगातार जारी रहे। हमारी आशाएं हैं कि बच्चे किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज़रूर अपना अध्ययन जारी रखेंगे, क्यों आज का ऑनलाइन का युग है। तो आप कहीं से भी जो भी आपको बेस्ट यूट्यूब चैनल लगता है वहाँ से पढ़िए, अन्यथा हमारे प्लेटफॉर्म का आपको यदि उचित लग रहा है कंटेंट तो आप ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपको रीजनिंग लिटिल मास्टर करवा रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से वो एक लाइन में ही आंसर ला रहे हैं। तो मैथ्स का हम कर रहे हैं, और हिंदी जो होगी वो हम तुरंत स्टाफ के माध्यम से व्यवस्था कर रहे हैं। आपको फैकल्टी अच्छी के साथ तैयारी करवाई जाएगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, पिछले वीडियोस देखते रहें, आपकी बेहतर तैयारी हो। और जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म्स भरना शुरू हो चुके हैं, जिसकी 29 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन 29 जुलाई से डेट आगे भी बढ़ेगी। तो आप अपना फॉर्म भरिए और इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप में बहुत निखार आएगा, आपका बेस मजबूत बन जाएगा, तो आप बहुत अच्छा करोगे। इन्हीं आशाओं के साथ कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।